हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का नए वीडियो में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में सीखेंगे क्लास 10वीं का प्रमेय नंबर 6.1 और ये आपका दूसरा इसको नाम से जाना जाता है थेल्स प्रमेय के नाम से। तो बहुत लोगों को ये बहुत काफ़ी प्रॉब्लम रहती है इस वीडियो में, इस क्वेश्चन में। हालांकि तो इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही आसान मेथड से आपको समझाएंगे। और हाँ, इस वीडियो को आप लोग अंत तक देख लेते हैं तो आपका एक एक बात जो भी आपको समझ नहीं आता आपका हर एक बात इसमें क्लियर हो जाएगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अंत तक जब तक देखेंगे नहीं तब तक समझ में आएगा नहीं। वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए जरा सा, हम पहले आपको थेल्स प्रमेय बनाने से आपको जरा थेल्स प्रमेय को याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में थेल्स प्रमेय ऐसे नाम नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन क्या देगा तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से जाएगा। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो इसको सत्यापित करें। इसको सत्यापित करेंगे एग्जाम में आएगा। तो कैसे सत्यापित करेंगे तो सर्वप्रथम क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज बनाए। जो बात हो रहा है उसमें आप इस बात को कर दीजिए। हाँ, इसमें वो क्या बोला गया कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, इसमें एक भुजा हमने ये ले लिया, इसके समांतर एक रेखा खींच देते हैं। एक हमने रेखा यहाँ पर खींचा, इसका नाम क्या है, सी डी ई बोलते हैं। इसका नाम क्या है, डी और ई। जो इसके समांतर खींचा और क्या किया, तो अब क्या करते हैं, इतना जो काम की है इसमें वो सारा बात आपको लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इसको आप यहाँ से एक बात लिखा है तो कोई उपपत्ति लिखता है या फिर दिया है, दोनों लिख सकते हैं, ठीक ना, दोनों भी लिख सकते हैं। इसमें कोई आपको दिक्कत ना है कि यहीं लिखे वहीं लिखे, उपपत्ति इसलिए दिया भी। पहले क्या चीज, जो इस त्रिभुज को है वही लिख लेंगे। माना कि नीचे लिखेंगे, यहाँ नहीं नीचे, माना कि ABC एक क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज है, माना कि ABC क्या है, त्रिभुज है, जिसमें भुजा BC के समांतर, देखो ये BC है, इसके समांतर हमने एक रेखा खींचा, BC के समांतर एक रेखा DE खींचा, जो AB को D पर और AC को कहाँ पर, E पर। जो AB को D पर तथा AC को E पर काटती है। E पर क्या करती है, काटती है। जो दिया तो वहीं लिख दिया। क्या किया हमने कि माना कि ABC क्या एक त्रिभुज है और इसमें BC भुजा के समांतर एक रेखा खींचे जिसका नाम क्या है, DE है। और क्या किया कि जो AB है वह कि AB बिंदु D पर काटती है और AC को कहाँ पर, E पर। जो AB को D पर और AC को कहाँ पर, E पर, ठीक है। अब उसको क्या करेंगे, इसकी रचना करेंगे। इसमें सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है लिखेंगे, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर देखें ध्यान से। अब सिद्ध इसमें करना है क्या, कह रखा है कि अन्य दो भुजाएं भिन्न भिन्न अनुपात में क्या थी, भिन्न भिन्न बिंदुओं पर परिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो दो भुजाएं एक ही अनुपात में। इसका अनुपात त्रिभुज का अनुपात से निकलता है, तो आपको पता नहीं होना चाहिए अनुपात क्या होता है। तो AD बटा में क्या होता है, DB, और AE बटा में EC। अनुपात इसी को बोलते हैं, अनुपात इसको ज्ञात करना है। यानी कि AD बटा में DB बराबर क्या चीज, AE बटा में EC। ये आपको क्या करनी है, तो ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करने के लिए कुछ हमें क्या करना होगा, तो इस चित्र में कुछ हमको अपने से कुछ रचना करना पड़ेगा। रचना क्या करते हैं कि हम यहाँ से काम करते हैं कि B से E को मिलाते हैं। B से किसको, E, और फिर C से किसको, D को। हमने क्या काम किया, यहाँ से मिला दिया। जब भी आप रचना कीजिएगा तो डॉट 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 से कीजिएगा, इसे डॉट डॉट से। हमने यहाँ पर डॉट डॉट से किया है सब, आप भी यहाँ से डॉट डॉट से ही कीजिएगा, ठीक है। हमने और उसके बाद क्या किया कि एक D से लंब खींचा और एक कहाँ से, E से लंब खींचा। और ये भी जो रचना करें, भी तो रचना करें तो ये भी आपका डॉट 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 से ही होना चाहिए। ये भी आपका चाहिए डॉट डॉट से। आपका यही मुख्य जो बात बता रही समझिएगा। इसका नाम M मान लेते हैं, इसका नाम n मान लेते हैं।
तो जो इसमें रचना की है वो लिख लेंगे। रचना क्या की है इसमें आपको हर एक बात लिखा जाएगा। रचना क्या करते हैं कि B को E से मिलाया तथा C से किसको, D को, B को किससे, E से, और C को D से। लिखेंगे रचना यहाँ पर, रचना। रचना में क्या लिखेंगे, B से E को मिलाया, जो इसमें काम है लिख देंगे। B से E को मिलाया कोमा, C से किसको, D को मिलाया, D को मिलाया। और यहाँ पर क्या काम किए हैं, यहाँ पर काम किया कैसे कि देखो जो एक लंब, ये यहाँ से हमने एक लंब खींचा जो नाम क्या है ई एन, एक ई एन लंब खींचा किस पर जी, तो ए बी पर। किस पर, ए बी पर। तो बोल सकते हैं क्या चीज कि ई एन लंब खींचा किस पर जी, ए बी पर। लिखेंगे और इसके बाद ई एन लंब खींचा किस पर, ए बी पर। किस पर, ए बी पर। तो लिखेंगे ई एन अभिलंब किस पर, ए बी, तथा एक ई बी अभिलंब है डी एम अभिलंब कहाँ पर, ए सी पर, तथा डी एम अभिलंब कहाँ पर, ए सी पर खींचा। इतना हम काम कर लिए, इतना हमने काम किया। उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका प्रमाणित हमको तो करना है जी, इसका प्रमाण दिखाना है। अब ऐसा प्रमाण इसका निकालेंगे, प्रमाण में चलेंगे तो पहले चलेंगे, देखो हम यहाँ पर बहुत सारा त्रिभुज बना हुआ है। आपके सामने जो त्रिभुज बना है इसके अंदर बहुत काफी त्रिभुज है। अब त्रिभुजों में कौन त्रिभुज चलेंगे, देखिए पहला जो चलते हैं इसमें तो चलेंगे ए डी ई और कौन सा, बी डी ई। देखो त्रिभुज हमको यहाँ पर पहले चलेंगे, वो तो हालांकि ए डी ई और क्या चीज, डी ई बी में या बी डी ई में। तो चलेंगे यहाँ पर त्रिभुज, लिखेंगे एरिया, ए आर मतलब एरिया, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा, बी डी ई। अब दोनों का एरिया निकालेंगे। ये दोनों समकोण त्रिभुज है। क्यों समकोण है, क्योंकि देखो यहाँ से जब लंब पड़ा तो जिस पर लंब पड़ता है तो समकोण हो जाता है। क्या होता है, समकोण हो जाता है। और एक बात आपको और बता दें कि जिस पर लंब पड़ता है वो आधार का कार्य करता है। किसका, आधार का। तो हम चलेंगे त्रिभुज एडी में, तो इसका सूत्र क्या होता है, तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। देखो जब हम इस त्रिभुज में ए डी ई में आए हैं तो यहाँ पर आधार जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा, इसका आधार ए डी हो जाएगा, लंब का हो जाएगा ई एन, का हो जाएगा लंब ई एन। ए डी ई में है तो 1/2 आधार, इसका आधार जो हो जाएगा जिस पर लंब पड़ा है वो आधार हो गया, और जो इसका ऊंचाई हो जाएगा ई वाला इसका ऊंचाई हो जाएगा। तो इसका आधार का जो मान हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसका ए डी, और इसका जो लंब हो जाएगा लंब ई से एन, आपका लंब के मान का ई से एन बटा में। अब चलेंगे त्रिभुज कौन सा, बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई। त्रिभुज बी डी ई में आएंगे, बी डी ई में त्रिभुज जब बी डी ई में आएगा हम, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें जो हम लोग का देखो ध्यान से, x का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इसका आधार क्या है, हाइवा आधार है। ऊंचाई तो हर किसी के लिए एक ही, हर किसी के लिए ऊंचाई क्या है, ई एन है। यानी कि इसका जो आधार हो जाएगा हो जाएगा डी बी, और इसका ऊंचाई भी क्या हो जाएगा, ई एन। ऊंचाई क्या हो जाएगा, ई एन। यहाँ से ई एन कर देंगे। अब ई एन सी एन खत्म, 1/2 से 1/2 खत्म। हम लोग का इसका जो मान आ गया कितना आ गया, ए डी बटा डी बी, ए डी बटा डी बी। अब ऐसे दिख नहीं रहा, वो इस साइड में लिखते हैं, थोड़ा यहाँ से जगह बचा लिया, ये बात यहाँ से लिख दिया हम लोग। अब करेंगे, देखो यहाँ जो ये काम किए हैं, एरिया इसका जो निकाले हैं, और कितना आया जी, एरिया जो इसका आया है, एरिया त्रिभुज ए डी ई बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई बराबर कितना आया है, तो ए डी बटा डी बी। लिखेंगे ए डी बटा में डी बी, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1। अब फिर पुनः चलेंगे, अब पुनः चलेंगे फिर इस त्रिभुज में। अब इस त्रिभुज चलेंगे तो चलेंगे पुनः में त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज डी ई सी, त्रिभुज डी ई सी। अब हाई त्रिभुज चलेंगे, अब हाई वाले त्रिभुज में चलेंगे, हाई वाला में चलेंगे पुनः त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज लिखेंगे, एरिया
एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सा DEC। अब देखो ऊपर लगे एरिया पढ़ने का एरिया तो क्या हो जाएगा। अब हाई लंब के लिए अब चल रहे हैं DM अभिलंब के लिए, किसके लिए DM के लिए, जो DM को देख रहे हैं इसके लिए चल रहे हैं। तो क्या हो जाएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब इसके लिए आधार क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा जी। एकरा पर लंब पड़ा तो हाई आधार हो गया। पहले देखो में इस पर लंब पड़ा था तो हाई आधार हो गया, AD इसका आधार हुआ था। अब इसका लंब कहाँ पड़ा इसे होता है इसका क्या हो गया आधार हो गया, यानी 1/2 आधार क्या हो जाएगा इसका AE गुणा ऊंचाई इसका क्या है तो इसका ऊंचाई यही है, यानी क्या हो इसका ऊंचाई DM बटा में 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। अब त्रिभुज में आएंगे, त्रिभुज DEC में आएंगे तो इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2 आधार कौन हो जाएगा तो आधार अब हाई हो जाएगी इसके लिए, और ऊंचाई तो ही काम करेगा, ऊंचाई तो ही काम करेगा। यानी कि बोल सकते हैं कि EC गुणा ऊंचाई कितना है तो DM। अब DM से DM खत्म, 1/2 खत्म, यानी बोल सकते हैं इसका एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा में एरिया ऑफ त्रिभुज DEC का जो क्षेत्रफल है कितना आ गया AE बटा में कितना आ गया EC आ गया, A बटा में EC आ गया। अब यहाँ से आपको बात जरा से बतानी है, एक बात आपको बतानी है, यहाँ से एक बात आपको यही बस बताना है कि देखो जो दोनों त्रिभुज है, कौन कौन त्रिभुज, एक त्रिभुज BDE और एक त्रिभुज DEC, दोनों के जो आधार है वो क्या है एक ही आधार है, वो एक ही आधार कौन सा DE है। तो बोल सकते हैं कि जब दोनों का आधार एक ही है तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। जिस त्रिभुज का अगर आधार बराबर होगा तो त्रिभुज आपस में क्या होगा बराबर होगा। अर्थात यहाँ से आप लिख भी सकते हैं या फिर नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे तो अच्छी बात है। लिखेंगे त्रिभुज कौन सा BDE और त्रिभुज DEC, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DEC दोनों का आधार एक ही है, दोनों का आधार DE है जो क्या है BC के समांतर है, जो BC के समांतर है। तो देखो जब दोनों का आधार एक ही है दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। अर्थात बोल सकते हैं क्या चीज कि त्रिभुज BDE बराबर त्रिभुज कौन सा DEC, त्रिभुज DEC। तो बोल देंगे त्रिभुज BDE बराबर क्या होगा त्रिभुज DEC। जब ये दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हो गया अर्थात बोल सकते हैं क्या हम कि BDE की जगह क्या चाहिए DEC लिख सकते हैं या फिर DEC की जगह BDE। तो जब ये दोनों इसका दोनों पक्ष देखो ये हम लोग का समीकरण 2 हो गया, ये वाला समीकरण 2 हो गया। तो देखो ये समीकरण 2 जो है एक तरह से दोनों आपस में बराबर हो गया। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ बता दिया गया कि DEC और कौन BDE दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो एक तरह से बोल सकते हैं कि है जब मान लो कि है हटा करके हमें लिख दी क्या चाहिए ADE लिख दिया, क्या लिख दिया DEC, क्या लिख दिया DEC। तो ये दोनों आपस में बराबर हो गया, दोनों आपस में क्या होगा बराबर हो गया। तो जब हाई दोनों से बराबर होगा तो इसका हाई भी दोनों का क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण आपका 3 हो गया, लिख देंगे समीकरण यहाँ पर क्या लिखेंगे समीकरण, यहाँ क्या लिखेंगे समीकरण 1, 2 तथा 3 से तीनों से बराबर हो जाएगा। अर्थात बोल सकते हैं क्या चीज जब हाई बराबर हो गया तो ये भी दोनों क्या हो जाएगा बराबर, यानी कि AD बटा DB बराबर क्या हो जाएगा AE बटा EC। यही आपका क्या चीज सिद्ध करना था। तो यहाँ लिखेंगे यही सिद्ध करना था, लिखेंगे यही सिद्ध करना था, बस हो गया करना था प्रूफ। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे तो एक बार वीडियो को शुरू से देख लीजिएगा बैक करके, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो, तो सभी को जय हिंद। और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक जरूर करें।